आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर। इससे पहले हमने प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, कंपोजिट नंबर हमें पता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऑड नंबर पढ़ चुके हैं, इवन नंबर पढ़ चुके हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जिसके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 आता है। और इवन नंबर कौन सा होता है? जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता है, वो वाले नंबर्स इवन। इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है। और हमें फैक्टर्स भी निकालने आ गए हैं, फैक्टर ट्री बनानी आ गई है, मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। इतना सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। अब लीस्ट माने क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन माने दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज में कि क्या चीज सेम है, समान। और मल्टीपल्स हमें टेबल से निकालने आते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि एक नंबर का तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकलेगा। लीस्ट मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी दो नंबर को किसी तीन नंबर को हम कंपेयर करेंगे, फिर उन तीनों में देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब हुआ। अब हम जैसे नंबर देखते हैं, सपोज एलसीएम 3 और 6 का, दो नंबर का हम देखते हैं। 3 का हमें क्या करना पड़ेगा? इसके टेबल लिखनी पड़ेगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। और 6 की टेबल लिख लेते हैं। 6 1 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब हमें देखना है इन दोनों में जो हमने मल्टीपल्स लिखे हैं, क्या कौन कौन से दोनों में कौन से कॉमन है। 3 है क्या इसमें? 6 दोनों में, 12 दोनों में, 80 दोनों में। ठीक है, इतने कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्या है ये? पहले हम लिखेंगे कॉमन। कॉमन मतलब सेम मल्टीपल्स, सेम दोनों में कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? 6 12 80 और भी होंगे, उनसे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें मतलब है सबसे छोटे नंबर से कौन सा कॉमन। अब हम इन तीनों में देखते हैं, इनमें तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? नहीं। ये तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम का मतलब है कि सबसे छोटा बताओ कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो गया? 6। तो हमें इससे मतलब है। आए समझ में? ये सबसे इजी मेथड है एलसीएम निकालने का, जब हमें टेबल लिख के निकालना होता है। तो अभी हम केवल टेबल वाला सीख रहे हैं, उसके बाद हम डिवीजन मेथड देखेंगे कि एलसीएम हम डिवीजन मेथड से करते हैं, कैसे करते हैं। पहले ये आप लोग को आ जाए, उसके बाद हम निकालेंगे। 4 और 12, ठीक है। इस दोनों की टेबल आती है आपको? 4 की पहले बोलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ठीक, अब हम 12 की लिखते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 6। 40 तक ही लिखा है ना, अब 48 तक लिखते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं। 4 है, नहीं है इसमें। 8 नहीं है। 12 है, ठीक है। इसके बाद 24 आ रहा है कॉमन। इसके बाद अब और भी आ जाएगा, तो हमें इतने का मतलब है ना, इतने में हमारा काम चल जाएगा। अब हम सबसे पहले हमने पहला कि कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल मतलब कौन कौन से कॉमन है। तो सबसे पहले ये कॉमन हो गए, पर हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। एलसीएम माने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल तो निकल आए, पर इनमें भी सबसे छोटा जो है एलसीएम हो गया। आगे समझो।
तो ये है सबसे इजी मेथड है एलसीएम का, पर ये तब तक है जब हमारे नंबर्स छोटे हैं, तब तक तो हम टेबल लिख सकते हैं। अब किसी ने कह दिया तुमसे कि 56 और 62 का एलसीएम निकालो, अब तुम उसकी टेबल थोड़ी लिखने बैठ जाओगे, है ना। तो ऐसे नंबर्स के लिए हम फॉलो करेंगे डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड एलसीएम निकालने के लिए। तो वो हम बाद में सिखाएंगे। आज हमने कौन सा सीखा? मल्टीपल मेथड, टेबल लिखने वाला, जो छोटे नंबर्स के लिए होती है, इसकी हम टेबल लिख सकते हैं आराम से, इसकी हमें लर्न होती है, तो वो वाला मेथड इससे हम निकाल सकते हैं। तो आगे समझ में फिर आज करेंगे।